नमस्कार दोस्तों, मैं भरत डंगवाल प्रगति कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा उत्तराखंड का इतिहास चल रहा था और इस उत्तराखंड के इतिहास में हमारा जो चल रहा है आपका आद्य ऐतिहासिक काल चल रहा है। और इस आद्य ऐतिहासिक काल में जो है हमने कुछ चीज़ें इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था। जैसे आद्य ऐतिहासिक काल में हम देखें तो सबसे पहले हमने इसमें आपका जो महास्म संस्कृति थी, महास्म संस्कृति के बारे में देखा था। दूसरा इसी में हमने आपका ताम्र संस्कृति को देखा। इसके बाद जो था आपका जैसे हमने आपके चित्रित धूसर मृदभांड जो आपके पुरौल और थापली से हमें प्राप्त होते हैं हमने वो देखा था। इसके बाद हमने जो था आपका मैंने आपसे कहा था कि जो आपका नगरीकरण है हम ये आपका जो वंश पढ़ेंगे उसके साथ इसको भी हम पढ़ाते हुए जाएंगे। आज आपका जो टॉपिक है इसी में जो था हमने कहा था उत्तराखंड में जो आपका भाषा हो गया, जैसा आपका भाषा हो गया और इसी में जो है आपका भाषा और आपका लिपि और आपका साहित्य का उदय हमने आपका इससे पहले हमने बोला था कि अगली क्लास में हम इसको देखेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है हम इसी टॉपिक को लेते हैं, यानी कि जो आपका आद्य ऐतिहासिक काल है। इस आद्य ऐतिहासिक काल में हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वह आपका क्या रहेगा, उत्तराखंड का आपका साहित्यिक युग रहेगा। अर्थात हमें उत्तराखंड की जानकारी जो है हमें आपके कुछ साहित्यों से मिलती है, उन्हीं साहित्यों पर आज हम क्या है आपके बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो शुरुआत में अगर देखें साहित्यों में, आद्य ऐतिहासिक काल के साहित्यों में हम देखें तो सबसे पहला जो है हमें इसकी जानकारी आपके ऋग्वेद से प्राप्त होती है। अर्थात उत्तराखंड की जो जानकारी है हमें सबसे पहले जो देता है वो कौन देता है, आपका ऋग्वेद देता है। अगर इसी ऋग्वेद में हम देखें तो ऋग्वेद में उत्तराखंड को आपका सबसे पहले आप सभी को मालूम होगा कि हम इसे जो उत्तराखंड को जो है वो आपके देवभूमि के नाम से जानते हैं, यानी कि ऋग्वेद में ही उत्तराखंड को देवभूमि नाम से पुकारा गया है। और दूसरा जो है इसी में जो है इसे आपके मनुष्यों की भूमि भी कहा गया है और इसी में जो है इसे क्या कहा गया, आपके ऋषियों की भूमि भी कहा गया। तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारा उत्तराखंड है आद्य ऐतिहासिक काल में अगर हम इसके साहित्यों की बात करें कि हमें उत्तराखंड की जानकारी किन किन साहित्यों में देखने को मिलती है, तो सबसे पहले हमने ऋग्वैदिक काल में आपके ऋग्वेद को देखा और इस ऋग्वेद में इसमें क्या कहा गया है, इसे आपके देवभूमि कहा गया है, इसे मनुष्यों की भूमि कहा गया है और इसे आपका क्या कहा गया, आपके ऋषियों की भूमि भी कहा गया। अब इसके साथ साथ हम आगे देखें तो दूसरा इसमें अगर मैं पॉइंट आपको देखूं तो इसमें एक आपका मनुस्मृति आपको देखने को मिलता है, यानी कि मनुस्मृति में भी जो है हमें उत्तराखंड के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, यानी कि उत्तराखंड की जानकारी जो है हमें आपके मनुस्मृति से भी देखने को मिलती है। इसमें बात की जाए तो सबसे पहले जो आपके मनु थे, अगर देखा जाए तो यहाँ पे मनु जो थे जब आपके जल प्लावन आया, अर्थात जब आपकी पूरी दुनिया जो थी आपके जल में समा गई, तो इसी में जो थे मनु जो थे अपने पिता, उनके पिता का जो नाम है वैवस्थ मिलता है, उनके पिता वैवस्थ हो गए और इनकी जो माता होगी वो आपके कौन, विप्स्वाति होगी, विप्स्वाति हो गया और आपके वैवस्थ हो गए और इन्हीं के जो पुत्र थे इनका नाम इक्ष्वाकु है, इक्ष्वाकु हो गए। इन तीनों के साथ जो थे वो मनु जो थे वो उत्तराखंड के आपके कहां पर आते हैं, माणा में आते हैं और इसी माणा के पास में ये क्या करते हैं, सृष्टि की रचना दोबारा से करते हैं। यानी कि जो आपके मनुस्मृति में लिखा गया है कि जल प्लावन के बाद जो आपके मनु थे वो मनु क्या करते हैं, अपने पिता वैवस्थ और अपनी माता आपके विप्स्वाति और अपने पुत्र जो थे इक्ष्वाकु के साथ जो थे वो आपके उत्तराखंड चमोली के आपके माणा के पास में आते हैं और वहीं पर क्या करते हैं, ये आपके नई सृष्टि की रचना करते हैं। और ये याद रखना अभी हाल ही में ही जो है आपके जो माणा है इसी को प्रथम गांव की आपकी संज्ञा भी दी गई है, ये आपने करंट में पढ़ा होगा। तो आपको इतना ये याद रखना है कि हमें मनुस्मृति से भी माणा की जानकारी मिलती है, अर्थात हमें किसकी जानकारी मिल रही है, आपके उत्तराखंड की जानकारी इसमें देखने को मिल रही है। अब इसके बाद देखा जाए उत्तराखंड में हमें कुछ गुफाएं देखने को मिलती है, खासकर आपका जो बद्रिकाश्रम है, यानी कि बद्रिकाश्रम के पास में हमें आपके पंच गुफाएं देखने को मिलती है। इन पंच गुफाओं से भी हमें जो है उत्तराखंड की जानकारी मिलती है, यानी कि उत्तराखंड की जानकारी के स्रोत में अगर देखें तो आपका बद्रिकाश्रम के पास जो आपके पंच गुफाएं हैं उससे भी हमें जानकारी मिलती है। तो हम देख लेते हैं वो 5 गुफाएं कौन सी हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो इसमें एक तो आपका कौन सा नारद गुफा हो गया, दूसरा इसमें देखा जाए तो आपका स्कंद गुफा हो गया और तीसरा इसमें देखा जाए तो आपका कौन सा, आपका मुचकुंद गुफा हो गया। 3 गुफाएं ये होगी और चौथा जो हो गया हम इसे व्यास गुफा के नाम से जानते हैं और 5वां जो है ये आपका जो है गणेश गुफा के नाम से आपका जाना जाता है।
अब यहां पर आपको ये देखना है कि जो सबसे पहले तो आपके 5 क्वेश्चन तो आपके यही सही हो गए कि जो बद्रिकाश्रम के पास में 5 गुफाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, यानी कि आपका नारद गुफा, स्कंद, मुचकुंद और व्यास गुफा, और कौन सी होगी आपकी गणेश गुफा होगी। अब यहाँ पर जो था व्यास गुफा जो था, इस व्यास गुफा पर ही जो थे वो आपके व्यास जी ने जो था आपका स्पष्ट लक्ष्य संहिता की आपकी रचना कर रखी है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यास गुफा के पास में जो व्यास जी थे उन्होंने आपके स्पष्ट लक्ष्य संहिता की क्या की आपकी रचना करी, और जो स्पष्ट लक्ष्य संहिता उन्होंने आपकी लिखी हुई थी इसी को उन्होंने किसको सुनाया था, आपके गणेश गुफा में आपके गणेश जी को सुनाया था, और गणेश जी ने भी इसको लिखा, और यही आपके जो है आपके जय संहिता के नाम से जाना जाता है। इसी को हम जय संहिता कहते हैं, और इसी को जो है आप महाभारत भी कहते हैं, और इसी को आपके युद्धों की पुस्तक के नाम से भी जाना जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके व्यास गुफा में जो आपका स्पष्ट लक्ष्य संहिता जो आपके व्यास जी ने लिखी थी उसी को जो है गणेश जी ने गणेश गुफा में जो है जो नाम दिया, क्या दिया, आपके जय संहिता, या उसी को आप महाभारत बोल सकते हो, या उसी को आपके युद्धों की आप पुस्तक बोल सकते हो। इसका मतलब यह है कि आपका जो महाभारत लिखा गया है वो भी आपका कहां से लिखा गया, आपके उत्तराखंड से आपका लिखा गया। अब इसमें अगला पॉइंट इसमें अगर देखें तो इसमें जो अगर कहा जाता है कि जो आपके भगवान ब्रह्मा जी हैं, इन ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे इन पुत्रों की संख्या आपकी 7 थी, और इन्हीं में से सबसे बड़े पुत्र जो थे उन बड़े पुत्रों का जो नाम था वो क्या था, आपका दक्ष प्रजापति था। यानी कि दक्ष प्रजापति का आपका नाम याद रखना है। ये वही दक्ष प्रजापति हैं जो आपका जो भगवान शिव हैं, शिव के ससुर कहा जाता है इनको, और जो माता सती थी उनके आपके पिता कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि ब्रह्मा जी के 7 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम क्या था, आपका दक्ष प्रजापति। और ये जो दक्ष प्रजापति थे इनकी राजधानी जो था वो आपके उत्तराखंड में जो हरिद्वार पड़ेगा वहीं पर आपके कनखल नामक जगह पे इनकी क्या थी, आपके राजधानी थी। अर्थात इनकी राजधानी का उल्लेख जो मिलता है कनखल में मिलता है, और ये कनखल कहां पर, आपके उत्तराखंड में। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि दक्ष प्रजापति से भी हमें उत्तराखंड की जानकारी देखने को मिलती है। जहां पर दक्ष प्रजापति के बारे में लिखा होगा उनकी राजधानी के बारे में भी आपका लिखा होगा, तो आपको यह याद रखना है। इसके अलावा देखा जाए तो इसके अलावा जो है उत्तराखंड में जो है आपके कुछ आपके देवकालीन स्थल बोले गए, यानी कि देवकालीन कुछ स्थल बोले गए, और आपकी किताब में अगर देखा जाए तो उसे देवकालीन प्रशासन के भी आपका नाम दिया गया। अर्थात यहाँ पे कुछ आपके देवताओं का निवास था, कुछ स्थान ऐसे थे। जैसे अगर देखा जाए आप सभी को पता है जो आपका कैलाश है वो आपका किससे संबंधित है, वो आपके भगवान आपके शिव से संबंधित है। दूसरे इसमें देखा जाए जो आपका अलकापुरी है, ये अलकापुरी किससे संबंधित है, अगर आएगा तो आप इसे आपके मनु से करना, क्योंकि मनु से संबंधित है। अभी मैंने आपको बताया था इसमें मनु जो थे माण के पास में आए, वही आपका अलकापुरी कहलाता है। तीसरा अगर इसमें देखा जाए तो आपका एक देवपुरी मिलता है। ये देवपुरी में जो निवास स्थल था ये आपके किसका था, आपके इंद्र का था। इसके बाद चौथा स्थल देखा जाए तो इसमें एक आपका हिम क्षेत्र मिलता है, और ये हिम क्षेत्र जो था वो किसका था, आपके आर्यों का था। आर्य यहाँ पर आपके रहे हुए हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमें आपके उत्तराखंड के कुछ देवकालीन प्रशासन देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके कैलाश हो गए, कैलाश में भगवान शिव हो गए, अलकापुरी में मनु हो गए, और आपके देवपुरी में इंद्र हो गए, और हिम क्षेत्र में कौन हो गए, आर्य हो गए। तो इन सब से भी हमें जो है इनकी आपकी जानकारी देखने को मिलती है। अब यहां पर क्या है, अगला पॉइंट इसमें देखा जाए तो अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो आपके उत्तराखंड के कुछ इतिहासकार हैं, जैसे एक इतिहासकार का नाम हरिराम धस्माना है, और इसी में अगर देखा जाए आपने भजन सिंह का नाम सुना होगा। इसी में अगर आपका देखा जाए तो आपके एक शिवानंद आपके नौटियाल है, इनका भी नाम आपने सुना होगा। इनका कहने का मतलब ये है, जब इन्होंने अपना इतिहास लिखा तो ये बोलते हैं कि जो आपके सप्त सैंधव हैं, अगर हम इतिहास में देखा तो सिंधु नदी के आपका जो भी किनारे वाला क्षेत्र उसे सप्त सैंधव के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इनका कहना यह है कि जो सप्त सैंधव प्रदेश था वो हमारे उत्तराखंड में ही था, और इनका मानना यह है कि वहां पर आपके एक नदी है, माणा के पास में नदी है जिसे आप सरस्वती के नाम से जानते हो। इनकी प्रमुख नदी आपकी क्या हुआ करती थे, आपके सरस्वती हुआ करती थी, और ये स्थल कौन सा बताया इन्होंने, माणा। तो कहने का मतलब ये है कि इन 3 इतिहासकारों ने जो है सप्त सैंधव प्रदेश जो है वो उत्तराखंड का आपका कौन सा क्षेत्र मान रखा, आपका माणा क्षेत्र ही इन्होंने आपका मान रखा है। अब इसके अलावा अगर कुछ अन्य की बात करें कुछ अन्य में देखा जाए तो इसी में जो है आपके वैदिक काल, यानी कि जब आप आदि ऐतिहासिक काल में वैदिक काल पढ़ोगे तो इसी में आपके वैदिक
कालीन जो है वो आपके सप्त सामुद्रिक स्रोतों का भी उल्लेख देखने को मिलता है। यानी कि वैदिक काल के समय पे जो था आपके सप्त सामुद्रिक स्रोत का उल्लेख मिला है, और इन सातों का अगर नाम देखा जाए तो उत्तराखंड की ही आपकी 7 नदियां देखने को मिलती है। तो सबसे पहली नदी अगर देखा जाए तो सबसे पहली नदी इसमें आपके अलकनंदा नदी है। अगर दूसरा नदी देखी जाए तो इसमें आपकी कौन सी होगी, आपकी मंदाकिनी नदी होगी। और तीसरी नदी देखी जाए तो इसमें नदी जो मिलती है आपकी कौन सी मिलती है, आपकी भागीरथी देखने को मिलेगी। अब इसी के साथ साथ भागीरथी, अब 3 नदियां तो आपकी ये होगी। अब इन्हीं की अगर बात की जाए इसके सहायक जो आपका अलकनंदा नदी है उसके बाएं तट की नदियों की अगर हम बात करें तो इसी में आपका क्या मिलता है, आपके धौलीगंगा देखने को मिलता है। अब ये याद रखना, इसमें धौलीगंगा में ये नहीं लिखा हुआ है कि पश्चिमी धौलीगंगा है या आपकी पूर्वी धौलीगंगा है, तो आपको धौलीगंगा का नाम याद रखना है। और इसके बाद 5वीं जो नदी है ये आपकी कौन सी नदी होगी, आपकी इसमें देखा जाए तो पिंडर नदी होगी। इसी के ऊपर एक आपकी नंदाकिनी नदी भी आपको देखने को मिलती है, और साथ ही साथ एक नदी और है जिसका नाम आपकी क्या है, आपकी नयार नदी है। तो ये आपके वैदिक कालीन सप्त सामुद्रिक स्रोतों का अगर उल्लेख देखने को मिलता है तो उसमें हमें उत्तराखंड की ये 7 नदियां देखने को मिलती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से आपका जो है सप्त सामुद्रिक स्रोतों में शामिल नहीं है, या कह सकते हैं आपके कौन शामिल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप इसको आपका देख सकते हैं। ये तो था आपका वैदिक कालीन जो आपके सामुद्रिक स्रोत थे। इसके साथ साथ अगला हम अगर देखें तो हमें इसकी जानकारी 2 अन्य ग्रंथों से मिलती है। एक आपका जो मिलेगा आपका कौन सा हो गया, रामायण हो गया, और साथ ही साथ इसमें हम देखें तो आपका कौन सा आ जाता है, आपका महाभारत आ जाता है। तो दोनों में हमें उत्तराखंड की जानकारी आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर रामायण की बात करें तो रामायण की बात अगर यहां पर हम करेंगे तो जब आपके जो राम जी थे, राम जी को जब वनवास होता है तो इस वनवास के दौरान जो थे भगवान राम, आप सभी को पता है वो तो वनवास की तरफ चले गए, और इसी में जो आपके उनके गुरु थे, उनके गुरु का नाम आपका वशिष्ठ मिलता है, और उनकी पत्नी जो थी आपकी कौन थी, आपकी अरुंधति थी। पत्नी यानी कि वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति जो थी उन्होंने भी अयोध्या छोड़ दिया, और वो अयोध्या छोड़ के जब राम वनवास को जाते तो वो अयोध्या को छोड़कर वो आपके जिस क्षेत्र में आते हैं वहां पर एक पर्वत है जिसे आपके हिमदाव पर्वत के नाम से हम उसे जानते हैं, यानी कि उस हिमदाव पर्वत पे वो आपके रहने लग गए। और अब इसकी जानकारी की पुष्टि कैसे होती है, अगर हम देखें तो जब आपके राम जी का वनवास पूरा हो जाता है तो लक्ष्मण जी जो थे वो उनको सम्मान के साथ आपके अयोध्या लेके आते हैं। तो इसी में याद रखना कि हम हिमदाव पर्वत जो है अभी हमें जो देखने को मिलता है ये टेहरी में देखने को मिलता है, और यहीं से आपकी टेहरी में अगर देखें तो आपको वशिष्ठ के नाम पर आपको 3 चीजें देखने को मिलती है। एक आपने वशिष्ठ गुफा वहां पर सुना होगा, और उसी में आपके वशिष्ठ आश्रम आपने सुना होगा, और एक आपका वशिष्ठ आपका कुंड देखने को मिलता है। ये आपका जो है कहां पर है, आपके टेहरी में है। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि आपके वशिष्ठ जी यहां रहे होंगे, और इसके साक्ष्य में कहां देखने को मिलते हैं, आपके रामायण में देखने को मिलते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें जो रामायण है, इस रामायण में ही आपके जो है टोटल आपके 7 कांड है, इसमें आपके 7 कांडों का उल्लेख किया गया है। तो वो 7 कांड आप अगर देखें तो सबसे पहले जो आता है वो आपका कौन सा हो गया, इसमें आपका सबसे पहले इसमें आपका कौन सा आ जाता है, आपका बाल कांड आ जाता है। दूसरा इसमें देखा जाए तो कौन सा आ गया, आपका अयोध्या कांड आ जाता है। तीसरा देखा जाए तो कौन सा आ गया, आपका अरण्यक कांड हो गया। चौथा जो हो गया वो कौन सा कांड हो गया, आपका किष्किंधा कांड आ जाता है। पांचवा देखा जाए तो इसी में आपका सुंदर कांड हो गया, और छठा देखा जाए तो कौन सा हो गया, आपका लंका कांड हो गया। और सातवें की अगर आप बात करें जिसे आप क्या बोलते हो, उत्तर कांड बोलते हो, तो ये 7 कांड जो है वो किस में है, आपके वाल्मीकि द्वारा लिखे गए आपके रामायण में आपको देखने को मिलते हैं। अब अगर हम यहाँ पर अगर इसमें उत्तराखंड की जानकारी के स्रोत ढूंढें, हम उत्तराखंड की जानकारी इसमें पता करें, तो सबसे पहले जो आपका ये बाल कांड है, इस बाल कांड में एक नदी का उल्लेख मिल रखा है। वो नदी का नाम क्या है, आपकी कोसी नदी। जो कोसी नदी आपके उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में आपकी बहती है, उसी कोसी नदी की बात हो रही है। अर्थात इस बाल कांड में किसका उल्लेख किया गया, आपके कोसी नदी का आपका उल्लेख देखने को मिलता है। अब साथ ही साथ अगर देखें, अगर हम लंका कांड की बात करें जो आपका युद्ध कांड था, इसमें क्या हुआ कि जब आपके लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तब आपके जो हनुमान जी थे वो आपके संजीवनी बूटी लेने जाते हैं। तो कहा जाता है कि संजीवनी बूटी वो जो लेने गए थे वो आपके उत्तराखंड में आपके चमोली आपका जिला पड़ता है, वहीं पर आपका है द्रोणागिरी पर्वत है। यहीं से आपके द्रोणागिरी पर्वत से वो आपके संजीवनी लेके आपके आए थे। और ये याद रखना, अब जब आप पर्वत पढ़ोगे
पढ़ोगे। इसी में अल्मोड़ा में अगर देखोगे भतकोट नामक एक जगह पड़ती है, वहीं से कहते हैं कि जब वो आपकी संजीवनी लेते हुए जा रहे थे तो भरत जी ने जो है उनको जो तीर मारा था अल्मोड़ा के इसी भतकोट से आपका उनको तीर मारा था, ताकि उनको ऐसा लगा कि जो आपका संजीवनी लेके जा रहे हैं, अर्थात वो तो पर्वत लेके जा रहे थे, तो उनको लगा कि राम को ही नुकसान पहुंचाएंगे, तो इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया था। इसकी जानकारी जो है हमें आपके उत्तराखंड के इन चीजों से देखने को मिलती है। सबसे पहले लंका कांड में आप चमोली में आप द्रोणागिरी पर्वत को याद रखना, बाल कांड में जो हो गया कौन सी नदी होगी, आपकी कोशी नदी होगी, हमें इससे भी ये जानकारी आपको देखने को मिलती है। तो आपको ये चीजें देखना है। और इसके अलावा अगर देखा जाए उत्तराखंड में आजकल बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे आपका राम की तपस्थली पूछ लिया जाता है, कभी लक्ष्मण की तपस्थली पूछ लिया जाता है। तो ये याद रखना कि हमें आपके तपस्थली के हिसाब से देखें तो आपके सबसे पहले जो थे आपके राम जी जो थे, अब कहा जाता है कि जो आपका टेहरी में देवप्रयाग है, इस देवप्रयाग में इनकी तपस्थली थी। राम जी की तपस्थली आपकी देवप्रयाग में होगी और इसी में आपका यहीं पर आपका तपोवन देखने को मिलेगा। लक्ष्मण जी जो थे उनकी तपस्थली कहां पर थी, आपके इसी जगह पर थी, आपके तपोवन में। अब इसी के साथ देखा जाए चमोली में जो है, चमोली में एक आपका कुंड है जिसे वैरास कुंड के नाम से जानते हैं। तो जो आपके रावण था, रावण की तपस्थली जो है इसी वैरास कुंड को माना गया, जो आपके कहां पर है, चमोली में है। इसके साथ साथ अगर देखें, जब आपके सीता माता धरती पर समाई थी, कहते हैं कि सीता माता जो है वो धरती पर जो समाई थी वह आपके कहां पे, पौड़ी गढ़वाल में, यहीं पर आपका जगह है जिसे शीतोष्ण पट्टी के नाम से जाना जाता है, यहीं पर समाई थी। और मनसार का मेला प्रतिवर्ष जो है आपका यहाँ पर आपका लगता है, वो किस उपलक्ष्य पर लगता है, जब सीता जी धरती पर आपकी समाई थी। तो आपको ये याद रखना है कि तपस्थली के हिसाब से देखें तो राम जी की तपस्थली आपके देवप्रयाग में, लक्ष्मण जी की तपोवन में, रावण की वैरास कुंड में हो गया, और सीता माता धरती में समाई थी पौड़ी के शीतोष्ण पट्टी से। अब इसके अलावा देखें, ये तो हमें रामायण में इसकी जानकारी देखने को मिलती है, साथ ही साथ अगर देखें हमें महाभारत में भी इसकी जानकारी देखने को मिलेगी। यानी कि जो आपका महाभारत है, इस महाभारत में हमें इसकी जानकारी देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि जो आपका देवप्रयाग है, इसका उल्लेख आपका बहुत बार किया गया है आपके महाभारत में। कहने का मतलब यह है कि किताबें ये लिखती हैं कि लगभग 1000 जो श्लोक हैं वो केवल और केवल किस पर लिखे गए हैं, आपके देवप्रयाग पर ही आपके लिखे गए हैं। अब यहाँ पर क्या है कि इसी में जो है आपके देवप्रयाग को जो है इसे आपके समस्त तीर्थों का शिरोमणि, समस्त तीर्थों का शिरोमणि जो है आपके, अगर आपसे पूछा जाए किसे कहा जाता है तो देवप्रयाग को कहा जाता है, और किस में कहा गया, आपके महाभारत में ही कहा गया है। अगला दूसरे इसमें देखिए एक पॉइंट और लिखा हुआ है, यानी कि समग्र पापों का विनाशक, समग्र पापों का विनाशक अगर देखा जाए किसके लिए लिखा गया है तो वो भी किसके लिए लिखा हुआ है, आपके देवप्रयाग। तो कहने का तात्पर्य ये है कि महाभारत में देवप्रयाग के लिए अलग से बहुत सारे श्लोक लिखे गए हैं। उन्हीं श्लोकों में अगर देखा जाए तो उसे आपके समस्त तीर्थों का शिरोमणि भी कहा गया देवप्रयाग को, और आपके समग्र पापों का विनाशक जो है वो भी आपके किसको कहा गया, आपके देवप्रयाग को ही कहा गया। अब इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर आपका एक बहुत सारे पर्व देखने को मिलते हैं। महाभारत में टोटल 18 पर्व हैं, उनमें से कुछ पर्वों में इसकी जानकारी देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो उत्तराखंड की जानकारी देने में सबसे पहले जो आता है वो कौन सा, आपका वन पर्व है। इस वन पर्व में अगर देखा जाए तो सबसे स्टार्टिंग में ही आपका लिखा गया है कि जो आपके जब युधिष्ठिर जो थे उत्तराखंड की यात्रा पर थे तो यहीं पर एक ऋषि थे जिनका नाम धौम्य ऋषि था। तो धौम्य ऋषि युधिष्ठिर को बताते हैं कि जो आपके गंगा नदी है, ये गंगा नदी जो है आपके हरिद्वार से आपकी मंद हो जाती है। कहने का मतलब है हरिद्वार से उसकी जो रफ्तार है, उसका बहाव है, वो क्या हो जाती है, मंद हो जाता है। ये आपके धौम्य ऋषि ने कहा, किससे कहा, युधिष्ठिर से। इसका उल्लेख कहां पर देखने को मिलता है, आपके वन पर्व में देखने को मिलता है। अब हम इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो थे वन पर्व में हमें आपके बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिलती है। इसी में आपके कुछ राज्यों की भी जानकारी मिलती है, और साथ ही साथ जो है आपके कुछ जातियां ऐसी थी, इन जातियों का उल्लेख भी हमें जो है आपके कहाँ पर देखने को मिलता है, इस वन पर्व में देखने को मिलता है। उस समय में अगर राज्य की बात की जाए तो उसमें एक राज्य जिसे आप कुलिंद बोलते हो, पुलिंद बोलते हो, ये पुलिंद राज था। और जाति की बात करें तो इस समय पे एक जाति थी जिसे हम क्या बोलते हैं, आपके किरात जाति के नाम से जानते हैं।
हैं तो इस राज्य का नाम भी उल्लेख मिलता है और किरात जो जाति थी उसका उल्लेख भी देखने को मिलता है। अब कहते हैं कि जो आपके पुलिंद का जो राजा था उस राजा का नाम क्या था, आपका सुबाहु था, जिसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी, आपके श्रीनगर में हुआ करती थी। तो अब यहीं पर जो था, जो पांडव हो गए और जो सुबाहु हो गया, पुलिंद हो गया, ये तो महाभारत के युद्ध में भी इन्होंने आपके साथ ही युद्ध किया था, यानी कि एक दूसरे की सहायता की थी। अब यहां पर क्या थे, जब आपके किरात और आपके सुबाहु के बीच में युद्ध होता है तो यहां पर पांडव भी इनका साथ देते हैं। इसी को आपका जो है उत्तराखंड के इतिहास में जो है आपका तुमुल का संग्राम कहा जाता है। यानी कि तुमुल का संग्राम जो हुआ है, आप ये याद रखना कि आपके कौन हो गए, पुलिंद हो गए, पांडव एक साथ है और जो आपकी किरात जाति है ये अकेले है। तो इन जातियों को हराया जो था किसने, इन दोनों ने हराया था। और इस संग्राम को किस नाम से जानते हैं, आपके तुमुल के संग्राम के नाम से इसको आपका जाना जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि इसकी जानकारी जो है हमें कहां से मिलती है, आपके वन पर्व से देखने को मिलती है। अब इसके अलावा देखा जाए, आपने कई बार एग्जाम में आया हुआ उत्तराखंड के कि आपके केदारनाथ को भृंगतुंग के नाम से जाना जाता है। तो भृंगतुंग जो केदारनाथ को बोला गया है वो किस में बोला गया, वन पर्व में। तो आपको यह भी याद रखना है कि वन पर्व में केदारनाथ को ही आपका जो है वो क्या कहा गया, आपके भृंगतुंग कहा गया। तो भृंगतुंग की जानकारी देने वाला कौन हो गया, आपका वन पर्व हो गया। अब इसके अलावा ये तो पहला पर्व था जिसमें हमने इसके बारे में पढ़ा। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें आपका एक पर्व और मिलता है जिसमें आपका क्या है, आपका सभा पर्व है। और इस सभा पर्व में भी आपके कुलिंदों की जानकारी है, अर्थात आपके पुलिंदों की जानकारी है। इसी में इनको आपका जो है क्या कहा गया है, आपके द्विश्रेष्ठ कहा गया। तो ये याद रखना कि द्विश्रेष्ठ जो है वो आपके किस में कहा गया है, आपके इसी सभा पर्व में। अगर हम देखें तो यहीं पर कई और जानकारी भी हमें देखने को मिलती है। जैसे आपके युधिष्ठिर जो थे, जब उनके भाई उत्तर भारत के अभियान पे थे तो उन्होंने उनको यहां पर भी भेजा था उत्तराखंड में, उत्तराखंड के क्षेत्र को उन्होंने विजिट किया था, इसको उल्लेख भी यहां पे मिलता है। और जब आपके युधिष्ठिर जो है राष्ट्रीय यज्ञ का आपका आयोजन करते हैं तो उस समय पे पुलिंद जो राजा हुआ करते थे उन राजाओं ने आपकी जो भेड़ थी वो आपके युधिष्ठिर को दी थी। जैसे उन्हें यहां से गंगा जल भेजा गया, शहद भेजा गया, औषधि भेजा गया, ये सारी चीजों की जानकारी जो देता है वो कौन देता है, आपके सभा पर्व। तो सभा पर्व में भी हमें जो है आपके इनकी जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि आपके किससे आपका द्विश्रेष्ठ कहा गया, तो किसको कहा गया, आपके कुलिंदों को ही इसमें आपका कहा गया। इसमें आपके एक पर्व और मिलता है जिसे संभव पर्व बोलते हैं। इसी में ये मिलता है कि जो आपके उत्तराखंड में पांडुकेश्वर है, इस पांडुकेश्वर में ही आपके जो थे पांडवों का जन्म हो रखा है। इसका उल्लेख करने वाला कौन है, आपका संभव पर्व ही आपका है। अब इसके अलावा एक पर्व और है जिसे उद्योग पर्व बोलते हैं, यानी कि उद्योग एक पर्व और है, ये आपका उद्योग पर्व हो गया। इस उद्योग पर्व में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक आपके जाति का उल्लेख आपका मिलता है। उस जाति में अगर देखा जाए तो उसे आपके पर्वत जन कहा गया। और ये पर्वत जन है, ये आज भी वर्तमान में जो है वो आपके उत्तर काशी में निवास करते। तो याद रखना, उत्तर काशी में आज भी आपके जो हैं पर्वत जन जो है निवास करते हैं। इन्हीं को आपके वर्तमान में अगर देखा जाए स्कंद पुराण में इन्हीं को जो है आपके पर्वत जन के नाम से जाना गया। यानी कि आपका पर्वत जन जो है आपके उद्योग में हो गया और इन्हीं को आपका जो है पर्वतीय वंश के नाम से इनको जाना गया। तो पर्वतीय वंश आपको देखने को मिलेगा उत्तरकाशी में। आज भी ये उत्तरकाशी में आपके जो भी आपके ये पर्वत जन थे, इन्होंने शुरुआत में ही आपके जब महाभारत का युद्ध हुआ कौरवों का साथ दिया था। तो इसीलिए आज भी ये पर्वत जन लोग जो हैं किसकी पूजा करते हैं, आपके दुर्योधन की ही आपके क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो हमें आपके महाभारत से कुछ पर्वों से इसकी जानकारी मिलती है, हमें रामायण से जो है इनकी आपकी जानकारी देखने को मिलती है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट अगर हम इस साहित्य में बात करें तो इसी में एक पुराण है जिसे हम आपका स्कंद पुराण के नाम से जानते हैं। इस स्कंद पुराण में जो है हमें आपका जो है हिमालय के 5 खंड देखने को मिलते हैं। अर्थात जो आपका हिमालय है, इस हिमालय को क्या है आपके 5 खंडों में बांटा गया है। और ये 5 खंड जो है सबसे पहले देखा जाए तो एक आपका कौन सा हो गया, ये आपका नेपाल देखने को मिलता है। दूसरा इसमें देखा जाए तो आपका कौन सा जालंधर हो गया, जो आपका ये हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र इसमें है। और तीसरा देखा जाए तो आपका कौन सा क्षेत्र हो गया, कश्मीर वाला क्षेत्र हो गया। और आपको पता ही है कि इसमें आपके एक आपका मानस खंड देखने को मिलता है और एक आपका जो है आपका कौन सा मिलता है, केदार खंड देखने को मिलता है। ये आप सभी को पता है, कुमाऊं को मानस खंड के नाम से जानते हैं और आपके गढ़वाल को केदार खंड के नाम से जानते हैं। और ये सब जानकारी हमें कहाँ देखने को मिलती है, आपके स्कंद पुराण में। तो स्कंद पुराण में जो आपका हिमालय है इसे आपके कितने खंडों में विभाजित किया गया, आपके 5 खंडों में इसको विभाजित किया गया। तो अगर हम देखें तो यही वो साहित्य है
होने को देखा जाए तो आपके बहुत सारे आपकी किताबें ऐसी हैं जो हमें और भी इसकी जानकारी देती हैं। तो हमें आपके कुछ महत्वपूर्ण चीजें पढ़नी थी, तो ये आपका जो रहेगा आद्य ऐतिहासिक काल में जो साहित्य रहेगा जिससे हमें उत्तराखंड की जानकारी मिलती है, वो आप इतने ही इसमें देखेंगे। अब एक बार हम अगर इसमें रिवीजन कर लें तो सबसे पहले आप याद रखना, हमें आपके जो ऋग्वेद है, हमें ऋग्वेद से इसकी जानकारी मिलती है, हमें आपका जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति से इसकी जानकारी मिलती है। और अगर देखा जाए तो इसी में बद्रिकाश्रम के पास में जो है आपकी क्या है, पंच गुफाएं हैं, इससे हमें इसकी जानकारी देखने को मिलती है। भगवान ब्रह्मा जी के 7 पुत्रों में बड़े पुत्र जो थे दक्ष प्रजापति, उनकी राजधानी कनखल से हमें इसकी जानकारी देखने को मिलती है। हमें इन्हीं के समय पे जो देवकालीन जो आपके प्रशासन थे या स्थल थे, हमें इससे जानकारी मिलती है। इसके बाद देखा जाए तो आपके हरिराम धस्माना, ये लोग सप्त सिंधु प्रदेश माड़ा गांव को मानते हैं, ये भी यहाँ पे इसकी जानकारी का स्रोत हो गया। और आपके सप्त सामुद्रिक स्रोत भी हमें इसकी जानकारी देते हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हमें इसमें आपका जो है रामायण में इसकी जानकारी देखने को मिलेगी। और अगर देखा जाए तो महाभारत है, महाभारत के विभिन्न पर्वों में हमें इसकी जानकारी देखने को मिलती है। और साथ ही साथ जो है हमें आपके पुराणों से भी इसकी जानकारी मिलती है, और उसमें से स्कंद पुराण जो है आपका प्रमुख है। तो ये जो था ये हमारा उत्तराखंड का साहित्य था। अब अगली जो क्लास हम इसमें करेंगे वो आपका कुड़िंद से हम इसको पढ़ेंगे, यानी कि पहला राजवंश जो हम देखेंगे कौन सा, आपका कुड़िंद वंश देखेंगे। धन्यवाद।